दोस्तों, हमने पिछले क्रम के जो लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भारतीय प्रायद्वीप के बारे में, भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में। आज हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो टॉपिक नंबर 3 है वह है उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। मैंने आपसे पहले ही कहा था, कल ही कहा था ना कि प्रत्येक के बारे में अलग अलग से पढ़ना है। तो दिक्कत क्या है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे कल का रिवीजन देखते हैं हम थोड़ा सा करके। मैं तो लिख देता हूँ रिवीजन। कल हमने चट्टाने पढ़ी थी। थोड़ा सा मैं तेज से पढ़ाऊंगा, 2x पे पढ़ाऊंगा। चट्टाने में कौन कौन सी पढ़ी थी? तो हमने पहले पढ़ी थी आर्कियन चट्टाने। ठीक है, आर्कियन से क्या बनती है? हमारी धारवाड़। आर्कियन से क्या बनती है? हमारी धारवाड़। धारवाड़ से क्या बनती है? हमारी कुड़प्पा। धारवाड़ से कुड़प्पा, कुड़प्पा से हमारी विंध्यन। शायद नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, कुड़प्पा से हमारी विंध्यन क्रम की चट्टानें बनती है। विंध्यन के बाद बनती है हमारी गोंडवाना। गोंडवाना इंपोर्टेंट है यही, ठीक है। गोंडवाना के बाद जो बनती हमारी, यह बनी थी दक्कन ट्रैप। बनती नहीं मतलब इसके बाद इनके ही नंबर आता है दक्कन ट्रैप का। आर्कियन सबसे प्राचीनतम और प्राथमिक चट्टाने है, उसका अपरदन और अपक्षय होने के बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। इनका जब अपक्षय और अपरदन हुआ तो कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बनी, और इनका अपक्षय और अपरदन हुआ तो फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। यहां तक कि जो चट्टानें हैं पहली तीन, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। जीवाश्म नहीं पाया जाता। और इनकी जो प्रकृति है वह है परतदार। कैसी प्रकृति है? परतदार। मैं इधर लिख देता हूं, इनकी जो प्रकृति है कैसी है? परतदार। चलिए, ये तो थी, हमें थोड़ी सी बात कर ली। अब देखते हैं जो आज का जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसमें से क्वेश्चन भर भर के मिलते हैं। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो से आपको यदि क्वेश्चन पूछा जाए उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से, तो आपको इसमें से क्वेश्चन मिलना जरूरी है। केवल पढ़ने ही है। शॉर्ट वीडियो शायद मैं अब की बार दो पार्ट में डाल दो ये, लेकिन इसमें से मिलना ही जरूरी है। टॉपिक तो 3 ही होगा, हो सकता है इसका पार्ट 2 कर दो, ठीक है, क्योंकि समझाने की बात है। चलिए देखते हो और बाकी कैसे चलेगा। तो मैं हटा देता हूँ रिवीजन पार्ट को। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए। यदि आप अपने विवेक के अनुसार सोचते हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, अच्छा कंटेंट है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अन्यथा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी इच्छा। चलिए, पहले मैंने ये बनाया, ये क्या है देखना। ये है हमारे पहाड़, ये है हमारे फाल्ट घाटी के रूप में, फिर ये पहाड़, फिर गड्ढा, गड्ढा कह सकते हैं, फिर पहाड़, फिर गड्ढा, फिर पहाड़। अब चूंकि हम जानते हैं हमारा उत्तर का भाग ऐसे दिखाई देता है, ऐसे ही तो दिखाई देता है। अब इसमें विभिन्न विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? विभिन्न विभिन्न पर्वत श्रेणियां हैं। कहीं काराकोरम में है, कहीं जास्कर है, कहाँ लद्दाख है, कहीं हिमालय है, तो कौन सा हिमालय है? ध्यान सुनना, हिमालय भी 2 है। एक तो हिमालय ही है जिसको हम महान हिमालय कहते हैं, लेकिन एक हिमालय से आगे का स्थान जिसको हम परा हिमालय कहते हैं। परा का मतलब आगे, परा का मतलब आगे, यानी कि आगे वाला हिमालय, यानी कि ट्रांस हिमालय, इसको हम परा हिमालय भी कहते हैं। हिमालय तो है ही, लेकिन इससे आगे का हिमालय। जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी, क्या जब हिमालय की उत्पत्ति हो रही थी तो इससे पहले भी हमारा एक हिमालय था, यानी कि इस हिमालय से बनने से पहले भी एक हिमालय बन चुका था, जो था ट्रांस हिमालय। वैसे आपको बताऊं, हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? जब गोंडवाना क्रम की चट्टानें एशिया, जो एशियन की जो प्लेट है जिसे यूरेशिया भी कहते हैं, इससे टकराई तो हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है,
अभी तक आपने फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ी तो एक बार देख लेना लेक्चर, उसमें मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को भी समझाया है। आखिर प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? वैसे कंसेप्ट तो मैं अभी क्लियर करता हूँ, पहले समझ लेते हैं। देखना, हिमालय की उत्पत्ति को आप मानी कैसे हुई? आपने दो गीली मिट्टी के ढेर लिए, एक गीली मिट्टी का ढेर ऐसे इधर, एक ऐसे इधर। अब आप दोनों को ऐसे दबाना शुरू करिए। ये है जो हमारा है, ये एशिया की प्लेट है, ये दबाना शुरू करा, ये हमारा गोंडवाना है। अब जैसे ही दोनों आपस में मिले, अब होगा क्या, बीच का भाग ऊपर उठना शुरू होगा। क्या होगा? बीच का भाग ऊपर उठना शुरू होगा। ऊपर उठता चला गया, एक अधिकतम ऊंचाई पर जाने के पश्चात जो ऊपरी चोटी थी वह टूटकर नीचे गिर गई। क्या हो गई? टूटकर नीचे गिर गई। अभी जो टूटकर छोटी छोटी चट्टानें बनी ना, वही है हमारी लघु हिमालय और शिवालिक। क्या है? लघु हिमालय और शिवालिक। और जो मेन ऊंचाई वाला जो चट्टान बनी, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया, उसमें जो बड़ी जो चट्टान बनी वह थी हमारी हिमालय। लेकिन अब चूंकि इससे इस साइड वाला भी तो टकराया था, तो ये भी तो बना था, इसने भी तो आकार दिया था, वही है हमारा ट्रांस हिमालय। क्या है? वही हमारा ट्रांस हिमालय है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि इन हिमालयों को आपस में बांटने वाले फॉल्ट को क्या कहते हैं? क्वेश्चन तो पहले से ही बनता है, क्योंकि हम क्वेश्चन वाइज ही पढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन कहां से आता है? हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, पीएचडी से मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ये उनके लिए है जो पीसीएस का भी देखे। फैक्ट तो आपके लिए है ही, जिसको स्टैटिक जीके कहते हैं, फैक्ट तो आपके लिए है ही ना। सुनना, यदि मैं ट्रांस हिमालय और महान हिमालय की बात करूं तो पहचान कैसे होगी कि यह हिमालय ट्रांस और यह हिमालय महान है? तो कुछ तो पहचान होगी, यानी कि जब यहां से दो पर्वत श्रेणियां विभक्त होगी तो उनके बीच में कुछ तो पहचान होगी। तो वह जो पहचान है वह है ITSZ जोन, यानी कि इंडो सांगपो सचर जोन। यहां ना आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं इधर लिख देता हूं, इसको कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ। यानी कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को बांटने वाली जो रेखा है, बीच की जो फाल्ट है, वह है इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है, आपने समझा। अब आते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय। महान हिमालय और लघु हिमालय को बांटने वाले जोन है, उसका नाम है मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट, शायद इस साइड नहीं दिख रहा है कैमरे में, मैं इधर लिख देता हूं। मैन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। और लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य बनने वाले जो बाउंड्री होगी जिसके द्वारा ये अलग हुआ, उसका नाम है हमारा मैन बाउंड्री फॉल्ट। मैन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, देख लेना, ये मैंने लिख दिया है। एक बार और फिर देखते हैं, क्योंकि हमें इसी क्लास में याद करना है, तो बार बार मैं बोलूंगा, बार बार आपको रटाऊंगा, जब तक रटेगे नहीं, रटवा नहीं है, क्या करना है, रटना है। ये मत कहना सर तो रटवा रहे जी, हाँ, वहां जाके यदि तुम भूल गए ना तो फिर काम कर रही हो जाएगा, वहां देखोगे यार पढ़ा तो था, कुछ तो वही नहीं। भाई रटे हुआ याद रख लो, हमें तो एग्जाम क्लियर करना है, हमें तो ये गिनने ही है। यदि ये गिनने तो पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। पीएचडी करनी है तो फिर तो जेआरएफ निकालो। इंडो सांगपो जो सचर जोन है वह ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य पड़ता है। मेन सेंट्रल जो थ्रस्ट है वह महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पड़ता है। और जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है वो लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य पड़ता है। ये तो हमने जान लिया। अब ध्यान सुनना, अब आप कहेंगे सर आपने ये तो बताया नहीं कि ट्रांस हिमालय में क्या क्या आता है, महान हिमालय में क्या है, लघु हिमालय में क्या है। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले बताया था, दूसरे पार्ट में इनके प्रत्येक का पोस्टमार्टम करके देखेंगे, पर लेकिन जो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है थोड़ा तो पढ़ना ही है।
थोड़ा सा तो पढ़ना ही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस वीडियो से यदि क्वेश्चन ना आए तो फिर बात बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देना मतलब कि, और फिर कमेंट में लिख के बता देना कि सर क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, और क्या कर सकते हो। चलिए देखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहता है। ये आता है चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम। चोटियों का पूर्व से पश्चिम क्रम। सर जी आपने चोटी तो हमें पढ़ा ही नहीं, उनका क्रम आप बताना शुरू करें। बिल्कुल, चलिए एक रामायण कथा इसके नाम की से। जो हमारी जो विश्व की सबसे अधिक जो चोटियां है किसमें पाई जाएगी, वह हमारी पाई जाएगी महान हिमालय में। किसमें? महान हिमालय में। महान हिमालय में ही विश्व की सर्वाधिक चोटियों का निर्माण हुआ, जिसमें आप हमारा कौन सी ले सकते हैं, माउंट एवरेस्ट ले सकते हैं, कंचनजंगा ले सकते हैं, K2 ले सकते हैं, धौलाधर, ये सब ले सकते हैं, नंदा देवी। ठीक है ना, ये सब इसी के पार्ट है। लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और आएगा। क्वेश्चन आएगा कि इनको पश्चिम से या पूर्व से क्रम में लगाइए, क्रम में लगाइए। चलिए, तो सबसे पश्चिम में क्योंकि सॉरी सबसे पूर्व में, क्योंकि पूर्व से चल रहे हैं तो नामचा बरुआ। नामचा बरुआ से पश्चिम की ओर चलने पर आती है कंचनजंगा। उसके बाद आती है हमारी मकालू। मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, फिर नंदा देवी, और लास्ट में जो पश्चिम में आती है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ध्यान सुनना, बिल्कुल पश्चिम में आता है नंगा पर्वत। ठीक है, यदि मैं इस साइड पश्चिम मानूं और इस साइड पूर्व मानूं तो नामचा बरुआ, नामचा बरुआ, नंगा पर्वत, नामचा बरुआ, नंगा पर्वत। तो पहले याद रखना आपको, इधर नामचा बरुआ है, इधर नंगा पर्वत है। तो हम शुरुआत कर रहे थे इधर से, हम शुरुआत कर रहे थे इधर से। पहले नामचा बरुआ है, फिर कंचनजंगा है, फिर मकालू है, फिर माउंट एवरेस्ट है, फिर अन्नपूर्णा है, फिर धौलागिरी है, फिर नंदा देवी है, फिर नंगा पर्वत है। अब एग्जाम में इतना तो हल्का तो आएगा नहीं, एग्जाम वाले तो क्या करेंगे, बीच के ठहरेंगे लिख देंगे। क्योंकि यदि यहां से दे दिया तो अब आप अनुमान लगा लोगे कि ये तो सर लास्ट में पढ़ रहा था इस साइड, पूर्व में, इस साइड पढ़ने की वजह से ये तो हम अनुमान लगा लेंगे। यदि हम बीच में से देंगे ना तो दिक्कत है, समझ नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं अब आने वाले अगले उसमें। एक और टॉपिक था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन्वर्टर बोल चुका है इसलिए मुझे करना पड़ रहा है, मजबूरी है। देश का विभक्त क्षेत्र जल्दी जल्दी बताऊंगा। देखना, हमारे देश के 10.7% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं, 18.6% भाग पर पहाड़ियां, 27.7% भाग पर पठार और 43% पर मैदान। याद करने का तरीका तो देखो आसान है, तो 6 18 और 7 7 27 होगी, ये 43 और ये आपको कुछ याद करना है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि हमारे पर्वत, हमारे भारत में किसका कितना वेटेज है। तो हम बताएंगे 10.7% पे पर्वत है, 18.6% पे पहाड़ियां है, 27.7% पे पहाड़ है और 43% पे मैदान है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।